दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार यीशु मसीह के वचन को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आज का विषय या आज का वचन आपसे बात करेगा। दोस्तों बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। और आज का जो विषय है जिसके ऊपर में आज हम लोग मनन करेंगे वो देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसी विषय के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के पीछे क्यों चलें। जी हाँ दोस्तों, आज इस विषय के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। यीशु मसीह के पीछे क्यों चले या क्यों चलना चाहिए। दोस्तों ये जो विषय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए भी, और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते या फिर जानते हैं उनके पीछे नहीं चलते उनके लिए भी है। दोस्तों आज सबसे ज़्यादा इस विषय को जो है लोग जानना चाहते हैं या इनके ऊपर में लोग बातें करते हैं। दोस्तों आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपके बीच में 3 पॉइंट रखूंगा, 3 कारण रखूंगा जिससे हम जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है या क्यों यीशु मसीह के पीछे चलें। दोस्तों आइए हम बाइबल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे और वो है क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और आपने सही पढ़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं कि क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह में है। यदि हम बाइबल को देखें और प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिनके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग के नीचे, इतने बड़े पृथ्वी पर स्वर्ग, खुला स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में, सभी मनुष्यों के बीच में कहता है और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिनके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बस एक ही नाम है और उस नाम को हम बाइबल में पाते हैं और उसका नाम है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, अगर इस अध्याय में अगर पढ़ेंगे, प्रेरित 4 का जो 12 पद हमने पढ़ा, आगे उसके ऊपर से अगर पढ़ते आएंगे तो यीशु मसीह के बारे में ही वहाँ पर हम जिक्र को जान पाएंगे। वो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह में ही उद्धार है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। यदि हम मत्ती 1 का 21 पद को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार हम देख पाते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था उस समय स्वर्गदूत जो है यूसुफ को स्वप्न में वो उसके साथ बात कर रहा है, और जिस मरियम से उसकी मंगनी हो चुका था, और मंगनी होने के बाद उन दोनों की शादी होने से पहले ही जब उसके गर्भ में बच्चा, जब उसने जाना कि उसके पेट में, उसके गर्भ में है, तब उसको त्याग देने के लिए वो सोच रहा था। उस समय स्वर्गदूत उससे बात करता है स्वप्न के द्वारा, कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ, स्वर्गदूत उसे बता रहा है कि वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है बल्कि परमेश्वर की योजना है और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, और वो पुत्र जो जन्म लेने वाली है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो सभी लोगों का उद्धार करेगा, अपने लोगों का उद्धार करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम देख पाते हैं।
और यदि हम आगे लूका 2:30 देखेंगे तो वहाँ भी लिखा है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, इसलिए अब अपने दास को अच्छी तरह से विदा कर सकता है। ये सिमोन कह रहा है। सिमोन जो धर्मी व्यक्ति था और भक्त भी था, और इज़राइल की शांति के लिए वो बाट जो हो रहा था, और उस सिमोन को पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्राप्त था, या पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बोला गया था कि जब तक तू प्रभु के उस उद्धार को ना देख ले तब तक तू नहीं मरेगा, मतलब मृत्यु को ना देखेगा। और जब वो यीशु मसीह को अपने गोद में लेता है और देखता है, तभी ये बात वो कहता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। आगे अगर लूका 19:10 कहेंगे तो वहाँ स्वयं यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं कहता है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए आया है। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट यही है, क्योंकि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है। जी हाँ, हम देख पाते हैं बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाने के लिए बहुत सारे कार्य को करते होंगे या किए होंगे, लेकिन उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह में है, ऐसा हम बाइबल में देखते हैं और बाइबल प्रूफ के साथ हमें कहती है। सो दोस्तों, आइए हम दूसरा पॉइंट की ओर चलें। दूसरा जो पॉइंट है वो है, क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यदि बाइबल में अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 यदि हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, यीशु ने उससे कहा मतलब उनके अपने चेलों से कहता है, अपने शिष्यों से कहता मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, इस बात में, इस वचन में थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। 3 बात यहाँ पर कहता है, लेकिन मार्ग कहता है मार्ग मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कहता मैं भी हूँ, नहीं, मैं ही हूँ मतलब और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ, पिता यीशु मसीह कहता है स्वर्ग कोई नहीं जा सकता, परमेश्वर पिता के पास कोई नहीं जा सकता यीशु मसीह के बिना। जी हाँ दोस्तों, और यदि आगे हम देखें और आगे इसको एक यूहन्ना 14:4 को भी अगर हम देख लेते हैं तो वहाँ कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गरोहण से पहले अपने शिष्यों से बात करता था और उस समय ये सब बातें उनको बताया कर रहा था। उसी समय की ये बात है मेरे प्रियो, और उसने कहा है तुम वहाँ के मार्ग जानते हो, अर्थात यीशु मसीह अपने बारे में उन सबों को बता रहा था। और यही कारण है कि आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता एकमात्र यीशु मसीह है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो है यीशु सृष्टि करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में बात करता है। अगर इस वचन को अच्छी तरह से जानना है तो थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। यदि अगर आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हैं। यदि एक अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और इसी वचन को अगर हम आगे बढ़कर देखते हैं, 1 अध्याय उसी 14 पद को, वहाँ पर कहता है वचन देहधारी हुआ, और जब वचन देहधारी हुआ तभी हम उसको देख पाए हैं यीशु मसीह के रूप में। वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और वही जब देहधारी हुआ तो यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। सो मेरे प्रियो,
यही वो यीशु मसीह के बारे में कहता है यहाँ पर कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सो दोस्तों, यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो बनाने वाला है। आगे यदि कुलुस्सियों 1 का 15-16 पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जी हाँ मेरे प्रियो, इन दोनों वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि यीशु मसीह सृष्टि करने वाला है। ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, जिनके अंदर हम रहते हैं, ये संसार जो हम देख पाते हैं, संसार के ऊपर जितने भी चीज़ों को हम देख पाते हैं मेरे प्रियो, और जितना हम नहीं देख पाते हैं, इन सभी चीज़ों का बनाने वाला यीशु मसीह है। ये हमें बाइबल बताती है और बाइबल प्रूव करके खड़ा है और वो कहती है कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। ये 3 कारण है जिसके कारण हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए या चलना होगा। सो दोस्तों, आपने जाना, आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप बाइबल को खोलकर आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए और उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लीजिए और यीशु मसीह के पीछे आप भी हो लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। और जान लीजिए, वो ही आपका सृष्टि करने वाला है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू।